दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। और आज की कहानी तिब्बत देश से है। तिब्बत देश जिसे चमत्कारों और सिद्धियों का देश कहा जाता है, वहाँ की कहानी अपने आप में अनूठी होती है। तिब्बती कहानी के अनुसार एक व्यक्ति बहुत दूर देश की यात्रा पर धन कमाने को और बहुत चीज़ पाने को गया होता है। बहुत साल के बाद वह वापस लौटता है। जब वह वापस लौटता है तो राह में एक मित्र का घर होता है। सोचता है कि आज की रात मैं मित्र के घर गुजार लेता हूँ। जब मित्र के यहाँ वह रुकता है तब वहीं पर उसकी पत्नी और उसका मित्र दोनों उसका बहुत आवभगत करते हैं। अच्छा खान पान करके रात में उनके बीच में बातचीत होने लगती है। अब बातचीत में ही यह मित्र जो बहुत दूर देश की यात्रा में गया होता है, वह बताता है कि मित्र, मैं बहुत वर्षों से कुछ ढूंढने निकला था और मेरी तपस्या, मेरी खोज ने मुझे एक बहुत चमत्कारी ताबीज़ भी मुझे दे दी। लेकिन यह ताबीज़ जब से मिली है, यह आफत का कारण बन चुकी है। यह मेरे लिए ही नहीं, मेरे मित्रों के लिए, और जिसने भी यह ताबीज़ का इस्तेमाल किया उसके जीवन में कुछ ना कुछ खराब ही हुआ है। तब यह मित्र पूछता है कि यह कैसा ताबीज़ है। तब यह बताता है कि यह ऐसी ताबीज़ है जो आपकी 3 ख्वाहिश, आपकी 3 मुरादें पूरी कर सकता है। और जैसे ही वह एक मुराद पूरी करता है, वह आपके हाथ से छटक कर अगर गिर गई, मतलब वह आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। और ऐसी ही यह 3 मुराद प्रति व्यक्ति की पूरी कर सकता है। अब दोस्त और उसकी पत्नी के बीच में उत्सुकता बढ़ जाती है और पत्नी तो अब जिद में आ जाती है कि अब यह ताबीज़ हमें मिल जाए तो हम अपने मन की मुरादें भी पूरी कर सकें। तब यह मित्र कहता है कि मित्र, इस ताबीज़ के पीछे तुम मत पड़ो। जिसने भी इसका इस्तेमाल किया, मैं राह में जहाँ जहाँ रुका और जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया, वह दुख ही पाए हैं। तब यह मित्र कहता है कि संभवतः तुम और तुम्हारे बाकी जो लोग थे, उन्होंने इसका ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया होगा, ठीक मांग नहीं रखी होगी, ठीक ढंग से ठीक नीयत से मांग नहीं रखी होगी। अक्सर यह लोगों का फ़लसफ़ा रहता है कि उसने गलत ढंग से किया होगा, इसलिए उसके जीवन में ऐसा है। मेरे से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, मैं कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। वैसे ही यह मित्र और उसकी पत्नी थे। अब दोस्त न चाहते हुए भी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जिद है तो मैं यह तुम्हें ताबीज़ इस्तेमाल करने को देता हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर आपको सावधान कर रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल मत करो। मेरे अनुभव से यह लोगों के जीवन में दुख का कारण ही और मुसीबतें ही लाया है। तब मित्र कहता है कि वो छोड़ो मित्र, हम तो बहुत समझदार व्यक्ति, हम ऐसी ही मांग रखेंगे जिससे कोई दुख ना मिले, और ऐसी ही मांग मांगे जो जायज़ होगी। तब वह मित्र बहुत उदासी में, मित्र के जोर में, और पत्नी भी अब पीछे पड़ी थी, तब कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे दोष मत देना कि मैंने कुछ खराब कर दिया। तब मित्र कहता है कि नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, हम सब कुछ अच्छा कर लेंगे। अब जब वह ताबीज़ मिलता है और हाथ में पकड़ता है इसका मित्र, और पहली मुराद मांगता है कि हम लखपति हो जाएं। अब तिब्बत में उस समय लखपति होना बहुत बड़ी बात थी। तब उसके पत्नी और उसके मन में यही ख्वाहिश थी कि हमारे पास काश लाख रुपए होता और हम लखपति हो जाते। और जैसे ही मुराद वे मांगते हैं, ताबीज़ छिटक कर हाथ से दूर गिर जाता है। और थोड़े ही देर बाद, कुछ घंटों के बाद में, एक सूचना देने वाला आता है और कहता है कि आपका बेटा जो सेना में था, राजा के यहाँ जो सैनिक था, उसका देहांत हो गया है। और उसके देहांत होने के कारण राजा ने जो मुआवजा राशि है वह आपको 1 लाख रुपए भिजवाई है। अब यह सुनकर तो उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचते हैं कि यह क्या हो गया, हमने तो चाहा कुछ और था और ये हो कुछ और रहा है। तब पत्नी अब जिद पे आ जाती है कि नहीं नहीं, आपके पास 2 मुरादें और हैं, जल्दी से अपने बेटे को वापस मांगो, वह यहाँ आ जाए। अब यह कहता है, फिर एक बार सोच में पड़ता है कि मांगूं कि ना मांगूं, फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन अब पत्नी तो जिद पर पड़ी थी कि नहीं, आपको मांगना ही पड़ेगा, हमारा बेटा ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकता। तब पत्नी के जिद के आगे अब वह कहता है कि ठीक है, मैं मांगता हूँ। और दूसरी बार वह पकड़कर ताबीज़ को कहता है कि हमारा बेटा जहाँ है वहाँ से वापस आ जाए। अब यह बेटा जिसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसे राजकीय सम्मान के साथ उसे जलाया जा चुका था, उसकी अब कोई शरीर नहीं थी, अब जहाँ उसकी आत्मा थी वह आकर दरवाजे पर दस्तक देती है और कहती है, पिताजी पिताजी। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे हमारा बेटा वापस आ गया, लेकिन इतनी जल्दी, यह तो बहुत चमत्कारी ताबीज़ है। और दरवाज़ा खोलते हैं। अब दरवाज़ा जब खोलते हैं वहाँ कोई नहीं होता है। वे अचरज करते हैं कि आवाज़ तो आई थी, लेकिन हमारा बेटा है कहाँ, अब प्रेत हो तो दिखाई दे।
थोड़ी देर में पता चलता है कि अब बेटे की आत्मा यहाँ आ गई है। अब कितना हो बेटा हो, कितना हो सगा संबंधी हो, प्रेत से हर कोई डरता ही है। अब उनके बीच में भय आने लगा कि अब इस प्रेत से छुटकारा कैसे पाएं, हमारे बेटे की आत्मा को शांति अब हम कैसे दें। तब पत्नी कुछ और कहने वाली होती है। तब पति उसे डांट कर कहता है कि तुम रहने दो, मेरे पास अब तीसरी मुराद है और मैं उसे मांग कर रहूँगा। और तीसरी बार जब वह पकड़ता है ताबीज और कहता है कि इसकी आत्मा जहाँ से आई है वहाँ वापस चली जाए, तो वैसे जैसे ही वह कहता है वह ताबीज छिटक कर दूर चला जाता है, अर्थात मुराद पूरी हो जाती है और वह आत्मा जहाँ से आई होती है वहाँ वापस चली जाती है। दोस्तों, छोटी सी कहानी जो हमें सीख दिखलाती है कि जब भी हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं वह अधर्मता होती है, वह अधर्म होता है, क्योंकि ईश्वर ने तो सब कुछ आपको दिया है। यह मानव जन्म दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है यह चुनाव आपके हाथ में दिया है, क्या चीज़ आपके लिए सही है। 3 मुरादें मिली थी उसे, चाहता तो वह क्या कुछ कर सकता था, न भी चाहता तो वह अपने सम्मान के लिए, वह अपने जो भी उसके लक्ष्य थे उसके लिए वो मांग करता। लेकिन क्या हमारा जीवन ऐसे ही नहीं बीत रहा है? क्या हम जीवन में कुछ भी नहीं किए जा रहे हैं? किसी का लक्ष्य है जीवन में कुछ पाना, कुछ कर दिखाना, किसी को कुछ साबित कर देना, लेकिन वे अपने 24 घंटे में कई ऐसे समय हैं जो यहाँ वहाँ बिता रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं जो उन्हें देखना नहीं चाहिए, जो उन्हें करना नहीं चाहिए। क्या यह भगवान हमें ऐसी 3 मुरादें पूरी करने के लिए हमें सुबह हमारा दिन और हमारी रात नहीं देता? फिर हम जब सुबह उठते हैं हम अपने हाथ पर मोबाइल पकड़ लेते हैं और पता नहीं क्या देखते हैं, कुछ भी देखते हैं जिसका ना हमारे लक्ष्य से, ना हमारे सपनों से, ना हमारे जीवन से कोई सरोकार है, ना उससे हमें कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। बेवजह का कचरा का ज्ञान अपने भीतर भरना भी एक तरह से विष भरना ही है। ऐसे कचरा ज्ञान जिसका हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ऐसा जनरल नॉलेज जिसका हमें जीवन में कोई लाभ नहीं मिलने वाला, हम वह भरे चले जाते हैं। वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, उस समय क्या हो गया, हिंदुओं के साथ क्या हो गया, मुसलमानों के साथ क्या हो गया, या वहाँ पर किस देश में क्या हो गया। क्या हम यह अपने मस्तिष्क में कचरा भरने का काम नहीं कर रहे हैं? भगवान आपको यह मुरादें देता है, वह चमत्कारी ताबीज़ देता है, लेकिन समझदार व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं मांगता। जो ईश्वर देता है वह उसमें खुश रहता है, जो राह वह दिखाता है उस पर चलने की हिम्मत रखता है, उस पर दृढ़ संकल्पित रखता है, वह अपना ध्यान भटकाता नहीं। कई लोग तो जीवन में सपने बड़े बड़े रखेंगे, लेकिन जब आप उनके जीवन के रहन सहन, उनके जीवन में चलने वाले कार्यकलापों को देखेंगे तब लगता है कि कैसे इसके जो सपने हैं वह पूरे होंगे, क्योंकि ये अपनी ऊर्जा को हर जगह लगाते फिरते हैं। उन्हें हर ज्ञान चाहिए, उन्हें हर नॉलेज चाहिए, वे पैसा भी कमाना चाहते हैं, वे अपने सपने भी पूरा करना चाहते हैं, वे अपनी सारी चीज़ें भी करना चाहते हैं, और उनके पास जो कचरा ज्ञान है वह भी होना चाहिए, क्योंकि किसी को तो साबित करना है कि हम इतना कुछ जानते हैं, हमारे पास इतना नॉलेज है। यह नॉलेज 2 टके का है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। असली नॉलेज वह है जिस फील्ड पर आप चलते हैं। अगर आपका सपना खिलाड़ी बनना है तो आपका अधिकांश समय खेल की बारीकियों को सीखने में जाना चाहिए। आपका सपना पैसे कमाने में है तो आपका अधिकांश समय 24 घंटा 23 घंटा आपको उस पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे इन्वेस्ट करना, उस पर लगाना है। किसी का सपना आध्यात्म हो सकता है, किसी का सपना ध्यान हो सकता है, किसी का सपना योगाचार्य हो सकता है, योग अभ्यास हो सकता है, किसी का सपना कुछ और हो सकता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह कि हमें अपने उन समय को, बहुमूल्य समय को इधर उधर की चीज़ देखने सुनने में हटाकर अपने उस ध्येय पर लगाना होगा जिस लिए प्रभु ने आपको बनाया है। जो आपकी मंजिल है आपको उसका सफ़र करना होगा, वरना बेवजह का लेट होगा, बेवजह का विलंब होगा और उसके दोषी आप होंगे। आपका बहुमूल्य मस्तिष्क है, अवचेतन मन है, आप वहाँ क्या क्या डालते रहते हैं, क्या क्या मुरादें मांगते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि असली धार्मिक वह है जो भगवान के प्रति एहसानमंद है, जो कुछ मांग नहीं रखता, और असली अधर्मी वह है जो भगवान से मांगता फिरता रहता है, जो भगवान से प्रार्थना में कुछ न कुछ चाहता रहता है, या किसी चीज़ अनिष्ट से भय होने का कहता है कि मेरे साथ जीवन में ऐसा अनिष्ट ना हो। ऐसी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती। वही प्रार्थना कबूल होती है जिसमें आप ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति एहसानमंद होते हैं। यह कहानी आपको सिखाती है कि आपके पास भी यह चमत्कारी ताबीज़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं
उस मित्र के पास भी वह चमत्कारी ताबीज़ था, लेकिन उसका अनुभव था कि इस चमत्कारी ताबीज़ को मांगने से जीवन में कुछ ना कुछ गलत ही होता है। तब उसने उस चमत्कारी ताबीज़ का उपयोग नहीं किया। लेकिन ना समझ लोग हमारे आसपास हम भी हो सकते हैं। हम कई ऐसे चीज़ करते हैं जहाँ पर हम अपनी वैल्यू नहीं करते कि हमें क्या जीवन जीना है, क्या अपने अंदर डालना है। संभल जाइए, वरना प्रकृति का दंड बहुत बड़ा दंड होता है। जिस प्रकार उस दंपतियों ने अपने बेटे को खोया, आप भी बहुत कुछ खो सकते हैं, क्योंकि सब एनर्जी का खेल है, सब कॉस्मोस है, सब ब्रह्मांडीय शक्ति से हो रहा है। चुनाव आपके हाथ में है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। और उस चुनाव में गलती हो जाएगी, एक तार यहाँ से हल्की हिलाई जाए, वो जो लहर बनेगी वो बहुत दूर जाकर बड़ी लहर बन जाती है। लेकिन अगर उसी समय पर जब उस तार को हिलाया जाए, वहीं पर उसे रोक दिया जाए, तो वो जो आगे चलकर बड़ी लहर बनी है वह वहीं रुक जाएगी। तो चुनाव आपके हाथ में है, जीवन आपके हाथ में है। गुरु आएंगे, समझाएंगे, ईश्वर भी आएगा, समझाएगा, प्रकृति भी दंड देकर समझेगा, लेकिन फिर आप वही गलतियाँ क्यों करते रहते हैं। तो इस चमत्कारी ताबीज़ की कहानी से आपको यही सीखना है कि आपका जो सपना है आप उस ओर चलिए। कुछ भी जीवन में मत करते रहिए, कुछ भी मुरादे मत मांगते फिरिए, वरना जिस तरह बेटा खोया, प्रेत बनकर आया, मुसीबतें आई, आपके जीवन में भी मुसीबतें आएंगी। तिब्बती कहानी आपको यह भी सिखाती है कि जीवन में जैसा चल रहा होता है, आपको अपना सपना, आपका जीवन का उद्देश्य आप किस लिए हैं, आपके भीतर क्या खूबी है, प्रकृति ने आपको क्या खूबी दी है। किन्हीं लोगों में हीलिंग पावर होता है, किन्हीं लोगों में सकारात्मकता होती है, जिसके द्वारा वे दूसरों का भला कर सकते हैं। लेकिन वे तब कर पाएंगे जब वे अपने साथ भला करेंगे। वे अपने जहन में और चेतन मन में ऐसे ऐसे कंटेंट देखेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे जिससे विषाक्तता, घृणा, नफरत, रोष, क्रोध उत्पन्न होए। वो कैसे दूसरे को हील कर पाएंगे, कैसे दूसरों को ठीक कर पाएंगे, कैसे दूसरों को सकारात्मक बना पाएंगे। फिर जब वे ऐसा जीवन जिएंगे तो उनका मुखमंडल, उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ापन, क्रोध वाला, द्वेष वाला बनने लगेगा, जिसे बाकी लोग समझने लगेंगे और प्रकृति में उसी के अनुसार घटनाएं घटती रहेंगी। तो संभल जाइए, ऐसे तमाम लोग जिनको प्रकृति कुछ कराना चाहता है, कुछ चमत्कारी चीज़ देना चाहता है, उन्हें संभल जाने की ज़रूरत है।